सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित अशोक भाई, सम्मानित नायक जी, सम्मानित शिवा पटेल जी, सम्मानित सुप्रिया जी, सम्मानित पत्रकार बंधु, निश्चित तौर से प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है ओबीसी समाज का। जो समाज के युवा कई सालों से सपने देखते हैं कि हम अच्छी नौकरियों में आएंगे, सपने दिखाती भारतीय जनता पार्टी कि आप आपका सम्मान करते हैं, हम ओबीसी को बढ़ाएंगे। लेकिन जब सरकार और बीजेपी आती है, ओबीसी को भूल जाती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब मोदी की वो बात सही है जिसने कहा है कि जातिगत जनगणना एक अर्बन नक्सल है। ये 28 अप्रैल 2024 को न्यूज 18 नेटवर्क के इसमें इंटरव्यू में कहा था। बड़ा स्पष्ट होता है कि आपकी मानसिकता हर समाज को सम्मान देना, अधिकार देने की नहीं। निश्चित तौर से बार बार बात आ रही है, अभी ब्रांडिंग हो रही है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि सर्वदलीय बैठक जब होती है, जो विवाद की स्थिति होती है, समन्वय की आवश्यकता होती है, जब सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मीटिंग क्या है? सिर्फ दिखावा है। और अगर सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण देगा ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 2028 तारीख में इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें, आज ही आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, विड्रॉ करें। एक तरफ 100 करोड़ रुपए आप दे लो वकीलों को, तो सर्वदलीय बैठक करके मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी से दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने तो पहले कह चुका कि अध्यादेश हम कानून हमने बनाया कमलनाथ जी के समय, और जैसे ही सरकार गई शिवराज जी ने इसके ले लिया। क्यों इसको लिया आपने? क्या आप पिछले को नहीं जानते हो? क्या आप पिछले वर्ष नहीं जानते हो? तो सबसे पहले तो मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान को पिछड़ा वर्ग के समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ये लोग आपकी बात नहीं करना चाहते, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते, लेकिन आपकी बात नहीं रखना चाहते, आपके समाज की बात नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक सरकार की नाकामी छुपाने का प्रयास है। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13% आपने भर्तियां क्यों होल्ड की है, इसमें क्यों नहीं कार्रवाई की? 29 जून 2025 को फिर सुनवाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया। मतलब स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आरक्षण मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मिलेगा, बीजेपी सरकार के कारण नहीं मिलेगा। तो क्या इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे सकता है? तो साथियों, ये सरकार जिसे हमने विधानसभा में भी क्रिकेट बनाया था, क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। विधानसभा में हमने इस पर चर्चा की बात भी करी, सभी कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन विधानसभा में
चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करेंगे आपने? मतलब उस बात से क्या आप ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते हो? अन्य राज्य जिसमें 27% ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, तमिलनाडु 50%, केरला 40%, कर्नाटक 32%, बिहार 30%, आंध्र प्रदेश 29%, तेलंगाना 42% के लिए प्रस्तावित है। ये बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास पैसा कर्ज तो ले रही है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहती है योजनाओं के नाम पर। लेकिन आप सभी वर्गों के लिए आप नौकरी के दरवाजे नहीं खोलना चाहते। और अब तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से वोट चोरी हुई, अब नौकरियां भी चोरी होने लगी मध्य प्रदेश में। साथियों, जैसा भी पटवारी जी ने भी बताया आपको कि जो इन्होंने पिटीशन वाला नामा में स्पष्ट रूप से ले कहा था सुप्रीम कोर्ट में, एमपीपीएससी ने क्या जवाब दिया? एमपीपीएससी ने पेज नंबर 7 14 नंबर के पॉइंट पे कहा पिटीशन इज द प्रीमेच्योर एंड द हाइपोथेटिकल that issue is petitioner is premature and hypothetical। तो इसका मतलब क्या है? इससे स्पष्ट है कि आपकी मंशा नहीं है देने की। प्रीमेच्योर का मतलब क्या है? मतलब आप जो पिटीशन लगा रहे हैं उनको या प्रीमेच्योर कह रहे हो? मतलब वो अपने भविष्य की बात अगर कोर्ट में बात कर रहे, अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आप उनको प्रीमेच्योर बोल रहे। परीक्षाएं दे रहे, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई टीआई, तो क्या मध्य प्रदेश के बच्चे, क्या युवा प्रीमेच्योर हो गए? पॉइंट नंबर 15 इस पे स्पष्ट लिखा है that is the right of the opposite paragraph. It is strictly submitted the petitioner should not be granted any relief or interim relief। मतलब एमपीपीएससी सरकार एमपीपीएससी से लगवा रही है कि कोई राहत नहीं देना। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सरकार ओबीसी विरोधी है, ओबीसी आरक्षण नहीं चाहती। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कि ये याचिका खारिज या प्रेयर की गई। तो सरकार की नीति क्या है? भाजपा की नीति क्या है? आरक्षण का विरोध, मनुवाद की सोसाइटी, जातिगत जनगणना को लेकर विरोध करते रहे, फिर भाजपा ने यूं कर लिया। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने में चाहे कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, कई सालों से माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी सबने इस पे प्रयास किए उस ओबीसी वर्ग के लिए। तो ये 28 तारीख की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक, मैं समझता हूं बेईमानी है। अब एक तरफ बीजेपी बोलेंगे अगर नहीं गए तो कांग्रेस भी है, और गए तो हम तो जो मांग कर रहे हैं समय से, भाई उसके लिए आपको 28 तारीख की आवश्यकता क्यों है? क्यों आपको सर्वदलीय? तो विवाद है क्या? कांग्रेस कह रही है कि आपको ओबीसी को आरक्षण, हमने मना नहीं किया, हमने कानून लाए, तो आपको सर्वदलीय बैठक करना था। इस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना। अगर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं तो स्पष्ट करें क्यों, क्या आरक्षण दे रहे ओबीसी का आरक्षण किसने संदेश देना चाहते कि नहीं हमने सब कुछ सुन लिया, आप देखते सोचते
दूसरे विचार है। तो मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 1 घंटा भी देर नहीं करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण देना है, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी तत्काल अभी आप ऐलान कर रहे हैं, अभी तैयार करें, आपके वकील को बोले कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपना दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अडिग है कि जो हमने कहा, जो हमने अध्यादेश लाए, जो कानून पास किया, उस पर हम कायम है। तत्काल 27% की घोषणा होना चाहिए। ये सर्वदलीय बैठक सिर्फ बेईमानी है। अगर इनकी नीयत साफ है तो इसको सफायत होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।